बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ़ फ़ायदा। आज हमारे किचन में बन रही है कुरकुरी भिंडी। तो व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से आज हम आपको बताएंगे इसको बनाना। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली, इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। इसी में हम सारी भिंडी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो इसमें हमने भिंडी ऐड कर दी है। थोड़ी सी पहले हम ऐड करेंगे और इसको फ्राई होने देंगे। तो तकरीबन हमारी थोड़ी सी भिंडी जो है फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें जो है अपनी बाकी की भिंडी भी जो है ये भी ऐड कर देंगे सारी की सारी, और इसको अच्छे से हम फ्राई करना शुरू करेंगे। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर दें, और अगर चाहें तो इसको सिर्फ हल्की सी फ्राई करें और ग्रीन कलर में ही रहने दें। लेकिन कुरकुरी भिंडी जो होती है इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करें, तभी ये खाने में मज़े की लगती है। भिंडी जो है इसको बनाने के 2 तरीके हैं। आज मैं आपको कुरकुरी भिंडी बनाने का तरीका बता रही हूँ। बहुत जल्द आपको दूसरी भिंडी बनाने का भी तरीका बताऊँगी, जिसमें भिंडी अलग और प्याज जो है वो खड़ा खड़ा सा अलग होता है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि भिंडी जो है फ्राई हो चुकी है, और इसका हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं किया है और लाइट लाइट सा हमने ग्रीन रहने दिया है। इसको हमने अच्छे से निकाल लिया है, और वही ऑयल में हमने अब प्याज ऐड करना है। व्यूअर्स, आपको पता है कि ऑयल जो है नुकसानदेह चीज़ है दिल के मरीज़ों के लिए, इसलिए इसका जितना इस्तेमाल कम हो सके वो किया करें अपने खानों में, और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और अपने बजट के हिसाब से खाने को इंजॉय किया करें। तो अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, और प्याज को हमने फ्राई होने देना है। प्याज भी हमने एक बार में सारा नहीं फ्राई करना है, 2 बार में करना है। तो हल्का सा हमने इसमें फ्राई करना है प्याज को। तो जैसे ही हमारा प्याज ये वाला फ्राई हो जाएगा, इसको हमने अलग बर्तन में निकाल लेना है। अगर छाननी है आपके पास तो छाननी में निकाल लें, ताकि इसका जो ऑयल है बाकी का वो सारा नीचे को निकल आए, एक्स्ट्रा ऑयल। तो व्यूअर्स, इसको भी हमने जो है प्याज को सिर्फ हमने फ्राई करना है, लाइट लाइट सा, ज़्यादा कुरकुरा नहीं करना है। तो तकरीबन प्याज जो है हमारा भिंडी के मुताबिक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं छाननी में, और इसको हम निकाल के अच्छी तरह से हमने इसका ऑयल जो है निकालना है। व्यूअर्स, आपको पता है कि भिंडी जो है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। जब ये पक जाती है तो ये ज़्यादा ऑयल लेती है, भिंडी भी और प्याज भी। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि ये खाने जिनमें हम ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं कम ऑयल इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जो है बच्चे और हम हेल्दी फूड रहें और हेल्दी इस्तेमाल करें। तो बाकी का प्याज भी हमने उसी ऑयल में ऐड कर दिया है, और इसको भी हमने फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा मीडियम फ्लेम पे प्याज फ्राई हो जाता है, और भिंडी भी है तकरीबन 10 मिनट में हमारी मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो जाती है। तो व्यूअर्स, इतनी आसान सी रेसिपी है और बहुत आसान से तरीके से आपको बता रही हूँ। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है। बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं। ये बाकी के हमने प्याज जो पहले का फ्राई किया था ये भी ऐड कर दिया है अब हमने इसमें, और इसमें अब हमने भिंडी भी ऐड कर दी है जो हमने पहले की फ्राई की हुई थी। और अब हम सारे मिक्सचर को अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और 5 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने छोड़ देना है, ताकि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग से हो जाए। वो हम ऑयल निकालेंगे नहीं, वरना ज़्यादा खुश्क सा हमारा सालन हो जाएगा। तो हमने वो ऑयल इसके अंदर रहने देना है, और अब हमने इसमें ऐड किया है 1 अदद टमाटर। जी, तो इसकी मिकदार जो है आप ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी आधा किलो भिंडी थी और तकरीबन 3 पाव प्याज था, तो इसलिए मैं इसमें 1 अदद ही टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें अब मैं 5 से 6 अदद बारीक कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें और 1 अदद लीमू ऐड कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, नींबू के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अगर हम ऊपर डाल के खाएं वो तो एक फ़्लेवर आता ही है, लेकिन इसके अंदर डाल के बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आता है। अब हमने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच सुरख मिर्च, और 1 चम्मच हमने इसमें नमक, और हाफ़ टेबल स्पून हमने सूखा धनिया ऐड किया है। इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है। तो व्यूअर्स, आप जो है स्पाइसीज़ अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। और इसको हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे। तकरीबन हमारा सालन जो है कुरकुरी भिंडी का रेडी है। हमने इसको 5 से 8 मिनट
बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिसे हम कहते हैं दम वाली फ्लेम। तो उस पे हमने इसको 5 से 8 मिनट के लिए रख देना है ढक्कन लगा के, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से अपने जायकों के साथ मिक्सअप हो जाए। तो व्यूअर्स, अल्लाह की शान है कि उसने हमें मज़ेदार सी नेमतों से नवाजा है। बहुत ज़बरदस्त सी नेमतें हमारी इस दुनिया में हैं। हमें चाहिए कि हम हर किस्म की सब्ज़ी खाएँ, हर तरह से बनाएँ और इंजॉय करें। तो व्यूअर्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। और व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत आसान सी वीडियोस के साथ नेक्स्ट भी आपके साथ मिलते रहेंगे। और मेरा आपसे मकसद यही है कि हम बजट के हिसाब से कम पैसों में ज़्यादा अच्छा खाना बनाना सिखाएं और बताएं। तो व्यूअर्स, अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। फिर मिलूँगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें और मज़े मज़े के खाने बना के खाते जाएं और हमें दुआएं देते जाएं। अल्लाह हाफिज़।